अरविंद कुमार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी रामवती के अलावा 3 बेटियां थी, जिसमें रानी तीसरे नंबर की थी। अरविंद कुमार की स्टेशन रोड पर चाय की दुकान थी। रानी अपनी अन्य बहनों से ज्यादा खूबसूरत थी। उसका स्वभाव भी चंचल था। 20 साल की उम्र पार करते ही अरविंद कुमार ने रानी का विवाह बिंदा प्रसाद के बड़े बेटे प्रवीण कुमार के साथ कर दिया। प्रवीण कुमार पिता के साथ खेती किसानी करता था। उसका छोटा भाई नवीन पढ़ रहा था। घर में संपन्नता थी। रानी जब अपनी ससुराल पहुंची तो उसका वहां मन नहीं लगा, क्योंकि वह शहर में पली बढ़ी थी, इसलिए उसे गांव का माहौल पसंद नहीं आया। उसने पति पर दबाव डाला कि वह गांव छोड़कर शहर चले, वहां कोई नौकरी या व्यवसाय करे, लेकिन प्रवीण ने पत्नी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और शहर जाने से साफ मना कर दिया। उसके बाद रानी मन मार कर रह गई। रानी गाँव में रह तो गई, लेकिन उसे धीरे धीरे पति को अपनी अंगुलियों पर नचाना शुरू कर दिया था। प्रवीण रानी को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करता था, लेकिन तुनक मिजाज रानी खुश नहीं रहती थी। कभी वो खर्चा न मिलने का रोना रोती, तो कभी अपने भाग्य को कोसती। समय बीतते परिवार का खर्चा बढ़ा और खेती की उपज से दोनों भाइयों का गुजारा होना मुश्किल हो गया। घर में कलह शुरू हो गई। रानी वैसे भी सास ससुर और देवर को पसंद नहीं करती थी। वह उनसे झगड़ा करती रहती थी। अतः बिंदा प्रसाद ने दोनों बेटों का बंटवारा कर दिया। बंटवारे के बाद प्रवीण रानी के साथ अलग मकान में रहने लगा। अलग रहने पर रानी स्वच्छंद हो गई। जब उसका मन करता मायके चली जाती और जब मन करता वापस आ जाती। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। कालांतर में रानी 2 बच्चों, एक बेटे और एक बेटी की मां बनी। बच्चों के बाद घर में खुशियां बढ़ गई। वे दोनों बच्चों को बेहद प्यार करते थे और उन्हें खुश रखने का हर प्रयास करते थे। रानी खुद तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह बच्चों को खूब पढ़ाना चाहती थी। गांव में प्राथमिक शिक्षा के बाद रानी ने दोनों बच्चों को अपने मायके भेज दिया। प्रवीण बच्चों को अपने से दूर नहीं भेजना चाहता था, लेकिन पत्नी के आगे उसकी एक न चली, लिहाजा बच्चे ननिहाल में रहकर पढ़ने लगे। प्रवीण की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, वह पत्नी से दूर होता जा रहा था। अब वह पत्नी का उतना ध्यान नहीं रखता था, जिससे रानी के पैर देहनी लांघने के लिए उतारू हो गए। एक रोज रानी की नजर बबलू से टकरा गई। बबलू गांव का दबंग युवक था और अपराधी भी। उस पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। उसकी तलाश में अक्सर पुलिस गांव में आती रहती थी, लेकिन उसके खौफ से कोई गांव वाला जुबान नहीं खोलता था। उस दिन बबलू आया तो था प्रवीण से मिलने, लेकिन उसका सामना हो गया उसकी खूबसूरत बीवी रानी से। पहली नजर में रानी बबलू के मन में रच बस गई। बबलू को देखकर रानी के मन में भी उथल पुथल होने लगी। रानी की खूबसूरती ने बबलू को बेचैन किया, तो वह उसे नजदीकियां बनाने के उपाय खोजने लगा। उसने प्रवीण से दोस्ती कर ली, उससे मिलने उसके घर आने लगा। इतना ही नहीं, उसने प्रवीण को शराब की लत भी लगा दी तथा उसकी आर्थिक मदद भी करने लगा। प्रवीण बबलू के एहसानों तले इतना दब गया कि उसका प्रवीण के घर बेरोक टोक आना जाना होने लगा। कभी कभी पुलिस उसके पीछे पड़ती तो वह प्रवीण के घर में ही छिप जाता था। घर आते जाते बबलू अक्सर रानी के हुस्न की तारीफ करता तो रानी फूल कर गदगद हो जाती। बबलू रानी से छोटा था, इसलिए वह उसे भाभी कहता था। इस नाते वह उससे हंसी मजाक करता था। रानी को यह सब अच्छा लगता था। वह भी बबलू से खुलकर हंसी मजाक कर लेती थी। कभी कभी तो दोनों की हंसी मजाक सामाजिक मर्यादा को तोड़ने पर उतारू हो जाती थी। इसके बाद बबलू ने प्रवीण की गैर मौजूदगी में उसके यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। एक दिन बातों ही बातों में रानी ने जैसे ही अपने पति की बेरुखी का बखान किया, वैसे ही बबलू ने उसका हाथ थामते हुए कहा, भाभी तुम क्यों चिंता करती हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आज से तुम्हारे सारे दुख मेरे और मेरी सारी खुशियाँ तुम्हारी। सच बबलू? रानी ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ भाभी, बिल्कुल सच। कभी मुझे सेवा का मौका तो दो, वह बोला। तो कल शाम ढलते ही आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, रानी मुस्कुराकर बोली। रानी की बात सुनकर बबलू खुश हुआ। उस दिन वह अपने घर न जाकर डकोर चला गया। वहाँ उसका एक अपराधी साथी लाखन रहता था। वह रात उसने लाखन के घर पर करवटें बदलते गुजारी। रात भर वह रानी के ख्यालों में डूबा रहा। सुबह वह देर से जागा। दोपहर बाद उसने लाखन के साथ होटल में खाना खाया। फिर शाम को रानी के घर जा पहुंचा। रानी उसी का इंतजार कर रही थी। बबलू ने पहुंचते ही रानी को अपनी बाहों में समेट लिया। आज तो तुम हुस्न की परी लग रही हो, जी चाहता है कि मैं तुम्हारे इंतजार में पलके बिछाए बैठी थी, रानी बोली। इसके बाद दोनों ने इत्मीनान से हसरतें पूरी की। अवैध रिश्तों का यह सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर इसने रुकने का नाम नहीं लिया। जब भी दोनों को मौका मिलता एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते। चूंकि बबलू अपराधी था और रात को ही आता था, अतः दोनों के संबंधों की भनक किसी को लग नहीं पाती थी। प्रवीण ने अपना बसेरा खेतों पर बना लिया था। दरअसल आवारा जानवर तथा नीलगाय खड़ी फसल को रात में रौंद डालते थे, इसलिए फसल की रखवाली के लिए वो रात में खेत पर चला जाता था। खेत के किनारे उसने छप्पर डाल रखा था। चारपाई व बिस्तर लगाकर वो छप्पर के नीचे सोता था। दिन में तो वह कुछ समय के लिए घर पर रहता था, लेकिन शाम ढलते ही खाना खाकर खेत पर चला जाता था। प्रवीण को वैसे भी सेक्स में रुचि नहीं रह गई थी, अतः वह पत्नी के प्रति लापरवाह हो गया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।